भरोसा या धोखा। एक हकीकत जो रूह को हिला दे। मैं रूही 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से कॉलेज बंद था और घर के सारे काम मेरे सिर पर आ गए थे। मेरी माँ और पापा दोनों नौकरी करते थे, इसलिए घर संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरा भाई आर्यन मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन छुट्टियों के दौरान वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा, मेरा सिर दबाता, दूध लाकर देता और मेरे आराम का पूरा ध्यान रखता। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरा भाई इतना केयरिंग है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह स्नेह कब एक डरावने सच में बदल जाएगा। रातें जो डरावनी होने लगी। एक रात जब मैं अपने कमरे में गहरी नींद में थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब आकर बैठा हो। मैं घबरा कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि मैं सोने से पहले उसे लॉक कर चुकी थी। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर दरवाजा बंद किया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली रात फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा हो, मेरे बालों को सहला रहा हो। मैं झटके से उठी, लेकिन अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी। जब मैंने इस बारे में आर्यन से कहा, तो उसने मुझे दिलासा दिया, अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं तुम्हारे पास सो जाता हूं। मैंने मना किया, लेकिन वह जिद करने लगा और आखिरकार सोफे पर सो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेवजह डर रही थी या वाकई कुछ गलत हो रहा था। एक खौफनाक सुबह सुबह जब मैं उठी, तो मेरा शरीर अजीब तरह से दर्द कर रहा था। कपड़े बेतरतीब थे, मेरा सिर भारी था और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी नींद से जागी हूं। ये सब क्यों हो रहा था? हर रात मैं पूरी तरह से थक कर सो जाती और हर सुबह मेरी हालत खराब होती। एक दिन आर्यन मेरे पास तेल लेकर आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने मना किया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अरे, बहन के लिए मसाज करना भाई का हक है। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं बेहोशी की हालत में चली गई। जब होश आया, तो मेरा पूरा शरीर अजीब तरह से टूट रहा था, जैसे मैंने कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। हकीकत जो पैरों तले जमीन खिसका दे। मैंने शक के चलते अपने कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी, तो मेरा दिल दहल गया। आर्यन मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था और वे मुझे बेहोश कर मेरे साथ दरिंदगी करते थे। उसके दोस्त उसे पैसे देते थे और वह मुझे किसी सामान की तरह बेच रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आर्यन का गिरेबान पकड़ा और जोर से थप्पड़ जड़ दिया। पापा और माँ भी आ गए। जब मैंने उन्हें वीडियो दिखाई, तो माँ फर्श पर गिर पड़ी और पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आर्यन को बुरी तरह पीटा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैंने इसे कभी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसे खरीदने के लिए लाखों देने को तैयार थे। उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई। हाँ, सबक जो हर लड़की को जानना चाहिए। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और फैसला किया कि अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने आर्यन के खिलाफ केस किया और वह अब इस घर से दूर है। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे दिल में रहेगा, गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि यह देख ही नहीं पाए कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? या मेरी, जिसने एक सौतेले भाई पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? आज मैं सिर्फ लिलियो कान आप सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। इस दुनिया में हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। सतर्क रहो, जागरूक रहो और अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहनों को सतर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी सच्ची घटनाओं पर वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।